students, good morning to all of you. Today we will know our English chapter number 3 and the chapter name is The Real Successor. अब बच्चों हमें पहले पता होना चाहिए कि हम एक स्टोरी पढ़ रहे हैं और स्टोरी का नाम है द रियल सक्सेसर। रियल सक्सेसर कौन होता है? मतलब रियल सक्सेसर बोलते हैं कि रियल मीन्स असली या वास्तविक, और सक्सेसर यानी इसमें विजेता नहीं, इसमें उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी जैसे आपने पहले सुना होगा, राजा महाराजा जो रहते थे, जब वो रिटायर हो जाते थे, जब वो बूढ़े हो जाते थे, तो उनकी प्लेस पर, उनकी जगह पर उनके बच्चों को, उनके उत्तराधिकारी को गद्दी दे दी जाती थी, बिठा दिया जाता था, सारा राज्य उनको सौंप दिया जाता था। तो ये स्टोरी कुछ उसी टाइप से है, द रियल सक्सेसर की। इस पूरी स्टोरी में असली उत्तराधिकारी कौन है, कौन सी पोस्ट मिलेगी, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर है, तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि स्टोरी के लास्ट में हमें एक अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है, इसलिए हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, इस स्टोरी को पढ़ रहे हैं। सिर्फ हमारी बुक में ये लेसन है, हम इस पर्पज़ से नहीं पढ़ते हैं, हमें कुछ सीखने को मिलेगा, हम उस पर्पज़ से यहाँ पर आते हैं। सो वी विल स्टार्ट। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, पर इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हम इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे, बट हम पहले जान लेते हैं कि ये क्वेश्चंस कौन से हैं। सोचने वाला क्वेश्चन है, लेट्स थिंक, जो मतलब हमारे दिमाग की क्षमता को पहचानते हैं हम सोच करके कि व्हाई डिड द चीफ मिनिस्टर है सजेस्ट द किंग टू अपॉइंट द यंगेस्ट सन इन हिज प्लेस। अब जो चीफ मिनिस्टर है वो किंग यानी राजा को सजेस्ट करता है कि वो अपनी प्लेस पर अपने मतलब सबसे छोटे बेटे को रख दे। मतलब चीफ मिनिस्टर का एक बेटा है, सबसे छोटा बेटा, मतलब उससे बड़े भी बच्चे होंगे, तो स्टोरी में पता चल जाएगा कि उसको उसकी चीफ मिनिस्टर की जगह पर क्यों रख ले राजा। लेट्स फाइंड, ये क्वेश्चन है, वर ऑल द 3 सन्स, मतलब 3 सन्स है, 3 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं। वर ऑल द 3 सन्स ऑफ द मिनिस्टर इक्वली कैपेबल, क्या मिनिस्टर यानी जो मंत्री था उसके तीनों बेटे एक बराबर थे, एक बराबर कैपेबिलिटी रखते थे, एक जैसी क्षमता थी काम करने की उनमें? पता करेंगे, फाइंड करना है हमें। लेट्स इमेजिन, कुछ क्वेश्चन हमें इमेजिन करना होते हैं जिनके आंसर हमें पता नहीं होते, काल्पनिक, मतलब हमें इमेजिनेशन के थ्रू उनके आंसर्स पता चल सकते हैं। डिड द टेस्ट प्रूफ द रियल कैरेक्टर्स ऑफ द 3 सन्स, क्या जो टेस्ट मतलब जो चेक करने का तरीका था, तो वो रियल कैरेक्टर का, कि असली व्यक्ति कौन होना चाहिए, किसको अपन गद्दी देंगे, पोस्ट देंगे, प्लेस देंगे उन 3 सन्स में से। तो हम चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखेंगे आप। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग इन नॉर्दर्न इंडिया, एक बार की बात है, एक राजा नॉर्दर्न इंडिया में उस साइड रहता था, नॉर्दर्न इंडिया के साइड। ही हैड मेनी वाइस मैन इन हिज कोर्ट, और उसकी जो कोर्ट है, दरबार था जो, उसमें कई सारे वाइस मैन थे, मतलब बुद्धिमान व्यक्ति हुआ करते थे। बट द चीफ मिनिस्टर हु वॉज वेरी ओल्ड, पर जो एक चीफ मिनिस्टर था, जो बोल सकते हैं मुख्यमंत्री था उनके दरबार का, राजा के कोर्ट का, वो काफ़ी ओल्ड यानी बूढ़ा हो गया था। वॉज द वाइसेस्ट ऑफ दैम ऑल, और वो सभी में सबसे ज़्यादा वाइसेस्ट यानी बुद्धिमान था सभी लोगों में से। द किंग हैड अ फर्म फेथ ऑन हिज ऑनेस्टी एंड कैपेबिलिटी एंड वॉज रिलैक्स्ड बाय गिविंग हिम द चार्ज ऑफ द अफेयर्स ऑफ द किंगडम, और जो किंग था, जो राजा था, वो काफ़ी मतलब संतुष्ट रहता था और उस चीफ मिनिस्टर पर काफ़ी यकीन करता था, क्योंकि वो ऑनेस्ट था, ईमानदार था और काफ़ी क्षमता रखता था। इस वजह से राजा जितने भी मतलब अपने राज्य के काम होते थे वो उसे सौंप दिया करता था, चार्ज दे देता था, मतलब अपने सारे राज्य के काम चीफ मिनिस्टर को, अपने जो मुख्यमंत्री था उसको दे करके संतुष्ट हो जाता था। बट द चीफ मिनिस्टर वॉज वेरी ओल्ड, जो चीफ मिनिस्टर था, मुख्यमंत्री था, हमने देखा कि वो काफ़ी ओल्ड यानी बूढ़ा हो चुका था। सो वन डे ही एक्सप्रेस्ड हिज डिज़ायर टू डिवोट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन द कंपनी ऑफ होली मैन, तो एक दिन चीफ मिनिस्टर ने अपनी इच्छा प्रकट की, अपनी इच्छा यानी डिज़ायर एक्सप्रेस की कि वो अब रिटायर होना चाहता है और अपना जो रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, उसका आगे का जीवन है, वो होली में, मतलब एक मतलब पूजा पाठ या शांति से, धार्मिक रूप से वो सब करके अपना राज्य के कार्यों को छोड़ करके एक होली मैन की तरह रहना चाहता है। मतलब अब पूजा पाठ बोल सकते हैं, रिलीजियस होकर के अब वो शांति से अपना बचा हुआ जीवन गुजारना चाहता है। द किंग वॉज वेरी सैड टू हियर दिस, और जो राजा था वो बहुत सैड हुआ, दुखी हुआ ये सुन करके, क्योंकि उसने तो अपने राज्य का सारा काम अपने चीफ मिनिस्टर को दे रखा था और खुद रिलैक्स होता था, शांति से रहता था। He might
नॉट फाइंड सच एन इंटेलिजेंट पर्सन एज हिज मिनिस्टर, और वो अपने ही मिनिस्टर की तरह एक और इंटेलिजेंट पर्सन जिसे वो उसकी जगह पर रख सके, पोस्ट दे सके और उससे काम ले सके, ऐसा वो ढूंढने में असमर्थ था। उसे उसकी तरह समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे चीफ मिनिस्टर की तरह ही इंटेलिजेंट पर्सन मैं कहाँ से लाऊं। However, he didn't want to be an obstacle to his path of religion as well. अब जो राजा था वो अपने मिनिस्टर के धार्मिक जो जिस रास्ते पे चलना चाहता था, चीफ मिनिस्टर मतलब जो रिलीजियस तरीके से जीना चाहता था अपना जीवन, उसमें बाधा नहीं बनना चाहता था राजा, इसलिए उसने उसको रोका भी नहीं। So the king asked the minister to let one of his son to succeed him. तो किंग ने क्या पूछा मिनिस्टर से कि तुम अपना एक बेटा मेरे को उत्तराधिकारी के लिए दे दो, मिनिस्टर का बेटा, चीफ मिनिस्टर का बेटा। द मिनिस्टर रिप्लाइड, तो मिनिस्टर ने क्या रिप्लाई किया, क्या जवाब दिया, दैट ही हैड 3 sons, उसके पास 3 बच्चे थे, मतलब उसके राजा किंग चीफ मिनिस्टर के 3 बेटे थे। ऑल ऑफ दैम लुक्ड इक्वली ब्राइट एंड स्मार्ट, और तीनों ही अलग अलग इक्वली मतलब ब्राइट और स्मार्ट थे अपने अपने कामों में। दे वर ड्यूटीफुल एंड बोल्ड, वो जो सन्स थे वो ड्यूटी मतलब कर्तव्यनिष्ठ होते और बोल्ड थे, अपनी जिम्मेदारी पूरी करना जानते थे, ड्यूटीफुल थे। बट ही वुड एडवाइज टू अपॉइंट द यंगेस्ट सन फॉर द पोजिशन ही वॉज वेकेटिंग। अब जो मिनिस्टर था उन्होंने क्या एडवाइस किया राजा को कि जो उसका यंगेस्ट यानी सबसे छोटा जो सन है, बेटा है, वो उसको खाली पोस्ट के लिए रख ले, मतलब उसको उत्तराधिकारी बना दे, उसकी जगह पर मिनिस्टर की जगह पर अपने सबसे छोटे बेटे को उसने सजेस्ट किया राजा को कि उसको रख लिया जाए। हैव नॉट यू टॉट योर एल्डेस्ट सन और अबाउट पॉलिटिक्स एंड जस्टिस ऑफ आवर स्टेट, द किंग आस्क्ड, तो किंग ने क्या पूछा राजा से कि तुमने अपने बड़े बेटों को पॉलिटिक्स और सारे न्याय के कार्य नहीं सिखाए क्या, ऐसा किंग ने पूछा मिनिस्टर से। आई डिड माई लॉर्ड, मैंने सिखाए, बट आई टॉट ऑन माई 3 sons द रूल्स ऑफ गवर्नेंस बट ईच ऑफ देम हैज अ डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर। पर उसने क्या बोला कि मेरे तीनों जो बेटे हैं वो शासन करना जानते हैं, पर तीनों अलग अलग टाइप के कैरेक्टर है, तीनों का व्यक्तित्व मतलब तीनों ही अलग अलग तरीके की क्षमताएं रखते हैं। अब एल्डेस्ट सन के सबसे बड़े बेटे के बारे में बात करते हैं, पहले 3 बेटों के बारे में बात करेंगे अपन। द एल्डेस्ट बिहेव लाइक एन आर्मी ऑफिसर, जो सबसे बड़ा बेटा है वो एक आर्मी ऑफिसर की तरह बिहेव करता है, जैसे आर्मी ऑफिसर होते हैं ना बिल्कुल स्ट्रिक्ट टाइप के, उस टाइप से। द सेकेंड लाइक अ ट्रेजरर एंड द थर्ड, जो सेकेंड सन था वो ट्रेजरर मतलब बिल्कुल खजाना जिसके पास होता है वो ट्रेजरर बोल सकते हैं, उसके पास पूरा खजाना वो उस टाइप से मतलब रहता है, पैसे वाले टाइप से बन करके। और जो थर्ड सन है लाइक अ वाइस मिनिस्टर, वो एक बुद्धिमान मिनिस्टर की तरह रहता है, जो तीसरा सन है सबसे यंगेस्ट। द मिनिस्टर एक्सप्लेन, ऐसा मिनिस्टर ने समझाया किंग को। द किंग वॉज मच सरप्राइज टू हियर द वर्ड्स ऑफ द मिनिस्टर, अब जो किंग है वो सरप्राइज हुआ मतलब उसके वर्ड सुनकर, मिनिस्टर के शब्द सुनकर। ही इंक्वायर्ड, और उसने खुद पता किया किंग ने, हाउ कैन यू बी सो प्रिसाइसली श्योर अबाउट द कैरेक्टर ऑफ योर सन, तुम अपने बेटे के बारे में बेटों के बारे में इस तरीके से इतनी श्योरिटी से कैसे बोल सकते हो, ये किंग ने बोला मिनिस्टर को। कैन यू शो द डिफरेंस इन देयर कैरेक्टर टू मी, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उनके कैरेक्टर में क्या अंतर है, तुम मुझे बता सकते हो, ऐसा किंग ने मिनिस्टर को बोला। देन माई लॉर्ड, मिनिस्टर बोलता है, माई लॉर्ड आई विल ट्राई टू सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी, मैं कोशिश करता हूँ आपकी जिज्ञासा, आपकी क्यूरियोसिटी को संतुष्ट करने की, सेटिस्फाई करने की, जो आपके मन में सवाल चल रहे हैं मैं उसको बताने की कोशिश करता हूँ। सेड द मिनिस्टर आफ्टर अ पॉज, मिनिस्टर ने बोला पॉज देखकर मतलब रुक करके। आई विल गिव वन सिंगल इंस्ट्रक्शन टू ऑल द 3, मैं अपने तीनों ही बेटों को एक इंस्ट्रक्शन दूंगा तीनों को। देन यू कैन ऑब्जर्व द वे ईच वर्क्स इट आउट, और आपको ऑब्जर्व करना होगा मतलब ध्यान से देखना होगा, पता करना होगा उनको देख करके कि वो कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। द मिनिस्टर प्लान्ड अ स्ट्रेटेजी एंड डिस्कस इट विद द किंग, अब मिनिस्टर जो था उसने एक प्लान बनाया, एक रणनीति बनाई और स्ट्रेटेजी को प्लान किया, मतलब एक प्लान बनाया ये बोल सकते हैं आप, और उसके बाद उसने किंग के साथ, राजा के साथ उस प्लान को, स्ट्रेटेजी को डिस्कस किया। देन द मिनिस्टर सेंड फॉर ऑल हिज सन, जब मिनिस्टर ने अपने तीनों बेटों को
तीनों बेटों को भेजा। ही सेट इन अ रूम, और वो कहाँ बैठे, एक रूम में बैठे, बिग रूम में। द किंग वॉच्ड दैम, किंग ने उन्हें वॉच किया, देखा। फ्रॉम अ हिडन रिसेस इन द वॉल ऑफ द रूम, मतलब जो रूम था उसकी दीवार के साइड से उसे चुपके से, मतलब किंग पहले उन्हें वॉच कर रहा था, देख रहा था छुप करके। नेक्स्ट, ये तीनों सन्स हैं, ठीक है, ये किंग होंगे क्योंकि ये राजगद्दी पे बैठे हुए हैं। द मिनिस्टर स्पोक टू दैम इन अ सीरियस टोन, अब जो मिनिस्टर था उन्होंने सीरियस टोन में बोला, लिसन माय सन। आई थिंक ये, हाँ, ये मिनिस्टर है, वो राजा पीछे से देख रहा है, ठीक है, ये 3 सन, ये उनके पिता मिनिस्टर और वो किंग। लिसन माय सन, मिनिस्टर ने क्या बोला अपने बेटों को, सुनो बच्चों, आई हैव टॉट पॉलिटिक्स, जस्टिस एंड रूल्स ऑफ गवर्नेंस टू ऑल ऑफ यू, मैंने आपको राजनीति भी सिखाई है, न्याय करना भी सिखाया और शासन करना भी सिखाया है। नाउ आई हैव ग्रोन टू ओल्ड टू सर्व द किंग, और मैं बूढ़ा हो चुका हुआ, अब तुम्हें राजा की सेवा करने का मौका मिला या राजा की सेवा करना है। सो आई वॉन्ट टू टेस्ट योर विट्स सो दैट आई मे रिकमेंड ईच ऑफ यू फॉर सुटेबल जॉब एट द किंग्स कोर्ट, तो मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हारी बुद्धिमानी का, विट यानी बुद्धिमानी का एक टेस्ट लूँगा, उसके बाद ही मैं अपने मतलब राज्य के लिए, मतलब अपने राज्य के लिए तुम्हें रखूँगा, तुम में से किसी को। ही फर्दर सेड, फिर उसने आगे क्या बोला, एट द सेंटर ऑफ द, मिनिस्टर ने, एट द सेंटर ऑफ द रॉयल गार्डन स्टैंड शर्प्स ऑफ स्पेशल ब्लैक रोजेस, अब जो एक रॉयल गार्डन है, एक बड़ा सा अच्छा सा गार्डन है, वहाँ पर शर्प्स, यानी शर्प्स आपने सुने होंगे, छोटे मतलब जहाँ पर फ्लावर्स वगैरह होते हैं, शर्प्स कौन से होते हैं आपने सुना होगा, वहाँ पर एक ब्लैक कलर का एक स्पेशल, एक खास ब्लैक कलर का रोज है, मतलब गुलाब का फूल है। ईच ऑफ यू शुड गो देयर, आपको सभी को एक एक वहाँ पर जाना है, एंड प्लक अ रोज ईच फ्रॉम देयर, और आपको वहाँ पर प्रत्येक को एक रोज तोड़ना है। बट द, ध्यान से सुनिएगा, बट द स्पेशल ब्लैक रोजेस आर हैवीली गार्डेड, मतलब जो गुलाब का फूल है वो ब्लैक कलर का इस खास तरीके का, वहाँ पर बहुत सारे सिपाही गार्ड लगे हुए हैं, भारी मतलब सेना लगी हुई है वहाँ पर, क्योंकि वो स्पेशल है। प्लकिंग फ्लावर फ्रॉम दोज शर्प्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, और वहाँ से जो रोज तोड़ना, उस शर्प से जो प्लक यानी फ्लावर को तोड़ना, मतलब स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है, मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, वहाँ पर तोड़ नहीं सकते, निषेध है, मतलब ये बोल सकते हैं आप, वहाँ से आप तोड़ नहीं सकते। फूल तोड़ना तो वैसे भी अच्छी बात नहीं होती है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस डेंजर, और आपको इस खतरे को ध्यान में रख करके ही जाना है। इफ़ यू आर कॉट यू हैव टू एस्केप पनिशमेंट बाय यूजिंग योर माउथ, आई रिपीट अगेन योर माउथ, अगर तुम पकड़े गए थे, तुम्हें वहाँ से भागते हुए अगर वहाँ तुम पकड़े गए तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट बाय यूजिंग योर माउथ, मतलब मुंह से, आप सुनो जरा, पनिशमेंट बाय यूजिंग योर माउथ, आई रिपीट, उसने फिर से बोला कि आपको कैसे पनिशमेंट मिलेगी, योर माउथ ओनली, मतलब मुंह से बोला है कि योर माउथ ओनली। अभी थोड़ा सा सस्पेंस टाइप से बना हुआ है, तो आप इस वाले वर्ड को ध्यान में रखेंगे, योर माउथ ओनली, आगे जाके क्लियर हो जाएगा। द सन्स बोर्ड टू देयर फादर एंड टू लीव ऑफ देम, जो बच्चे थे उन्होंने अपना सर झुकाया अपने पापा के सामने, फादर के सामने, और वहाँ से निकल गए। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग एट डाउन व्हेन इट वाज स्टिल डार्क द सन, जब अंधेरे का टाइम था, मतलब पूरी सुबह नहीं हुई थी, द 3 सन्स इंटर्ड द रॉयल गार्डन, तीनों सन उस रॉयल गार्डन में गए, इंटर हुए। द ब्लैक रोजेस वर इन द मिडल ऑफ द गार्डन, जो ब्लैक रोज था गार्डन के बीच में था। द गार्डन वॉज हैवीली गार्डेड, अब उस गार्डन में जैसे कि मिनिस्टर ने बताया था, काफ़ी मतलब गार्ड खड़े हुए, सैनिक खड़े हुए, एंड मेनी गार्ड्स वर पोस्टेड एट शॉर्ट इंटरवल, और जो कई सारे गार्ड हैं वो वहाँ पर कम समय के लिए, मतलब वहाँ पर थोड़ी थोड़ी जगह पर, दूर जगह पर उसकी मतलब पोस्ट किए गए, रखे गए हैं सेफ्टी के लिए गार्डन की। हाइडिंग बिहाइंड द ट्रीज एंड शर्प्स देयर रीच टू द ब्लैक रोसेस, अब उन्होंने क्या करा, पहले ट्री के पीछे, पेड़ के पीछे छुप करके उसको, मतलब वहाँ पर पहुँचने का, उन्होंने ब्लैक रोज तक पहुँचने का रास्ता देखा, वो वहाँ पर पहुँच गए तीनों सन। ईच ऑफ देम प्लक्ड अ ब्लैक रोज ईच फ्रॉम द शर्प्स, अब हर एक ने क्या करा, ब्लैक रोज तोड़ लिया उस शर्प में से, शर्प्स में से। बट एज दे टर्न बैक टू गेट आउट, जैसे वो मुड़े तो क्या हुआ, देखते हैं उनके मुड़ने पर क्या हुआ।
द गार्डन दे वर कॉट बाय सम अलर्ट गार्ड्स पोस्टेड इन द मिडवे। अब जो गार्डन में जो गार्ड्स थे, सिपाही सैनिक वगैरह थे, वो बीच में आ गए, उन्होंने मतलब देख लिया इन तीनों को। द एल्डेस्ट सन, अब बड़े बेटे की बात हो रही है। अब बड़े बेटे ने क्या किया जब गार्ड ने उसे पकड़ लिया तो? द एल्डेस्ट सन एट वंस गेव आउट अ piercing cry, bared his teeth and made a bid to bite the hand of the guard who held him। अब पहले वाले बेटे ने क्या करा कि वो तेजी से, मतलब एल्डेस्ट सन क्या तेजी से रोने लग गया वो तो, मतलब और अपने दांतों को ऐसे मतलब किटकिटाने लग गया, बिल्कुल दांतों को भींचने लग गया, और अपने हैंड से उसने क्या करा, मतलब अपने दांत से उस गार्ड को कट कर लिया, मतलब काट भी लिया था जिसने उसे पकड़ रखा था। एल्डेस्ट सन ने ऐसा किया। द सडन क्राई एंड बिड ऑफ अटैक मेड द गार्ड नर्वस टू लूज हिज ग्रिप। अब जैसे कि उसने एकदम से रोने लगा और अटैक करने लगा गार्ड पर, तो जो गार्ड था वो थोड़ा सा नर्वस हो गया और उसने उसकी जो ग्रिप थी, मतलब जो एल्डेस्ट सन को पकड़ रखा था, वो थोड़ी सी लूज हो गई। द एल्डेस्ट सन रैन अवे एंड एस्केप। अब जो एल्डेस्ट सन था वहाँ से भाग गया। द सेकेंड, इस तरीके से एल्डेस्ट सन भाग गया। अब सेकेंड सन की बात करेंगे। अब बीच जो सेकेंड नंबर का सन था, बेटा था, द सेकेंड सन पुट द रोज इन टू हिज माउथ। अब जो सेकेंड सन था उसने अपने माउथ में क्या कर रखा था, रोज को पकड़ रखा था, देखिए मुंह से, है ना। ही प्रिटेंडेड दैट ही डिड नॉट स्टील द फ्लावर। अब वो कैसे शो कर रहा था, कैसा प्रिटेंड कर रहा था कि उसने मतलब उस फ्लावर को चुराया ही नहीं है। ही रीच्ड देयर जस्ट फॉलोइंग द अदर टू, और वो भी मतलब जस्ट उनको फॉलो करते करते उनके पीछे पीछे पहुंच गया। द यंगेस्ट सन वॉज काम एंड क्वाइट। जो सबसे छोटा सन था, यंगेस्ट सन था, वो बिल्कुल शांत स्वभाव का था, बिल्कुल अच्छी तरीके से शांति से काम लिया उसने। द गार्ड्स प्रोड्यूस्ड हिम बिफोर द किंग। जब गार्ड्स ने उसे मतलब राजा के सामने पेश करने से पहले माय लॉर्ड देखा, मतलब पहुंचाया, और उनने क्या बोला, यंगेस्ट ने, सबसे छोटे सन ने, माय लॉर्ड आई न्यू दैट द ब्लैक रोज इन द सेंटर ऑफ द रॉयल गार्डन आर नॉट फॉर एवरीवन। जो कि रॉयल गार्डन में सेंटर में जो रोज लगा हुआ है काले रंग का, वो सभी के लिए नहीं है, मैं जानता हूँ ये बात, ये यंगेस्ट सन ने राजा को बोला। बट इट वॉज योर ओल्ड एंड वाइस मिनिस्टर हु आस्क्ड मी टू गो एंड प्लक ओनली वन फ्लावर। अब ये आपके जो मिनिस्टर है, यंगेस्ट सन अपने पिता के बारे में बोल रहा है राजा को, कि जो यंगेस्ट सन है, जो ये जो ओल्ड और वाइस मिनिस्टर है, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं जाऊं और वहाँ से केवल एक फ्लावर तोड़ के लेकर आऊँ। ही डिड नॉट आस्क फॉर मोर देन वन। उन्होंने, मिनिस्टर ने ये नहीं बोला था कि आप एक से ज़्यादा तोड़ कर लाएंगे। ही डिड नॉट आस्क फॉर मोर देन वन, एक से ज़्यादा तोड़ने के लिए नहीं कहा था। यू वुड फील कन्विंस्ड, और वो कन्विंस्ड फील हुआ सर, दैट देयर मस्ट बी सम very sensible reason behind his demand. The youngest son told the king in a polite way. अब जो यंगेस्ट सन था, उन्होंने बोला कि ये एक सेंसिबल बात है इसके पीछे की, जो यंगेस्ट सन ने किंग को पोलाइट वे में, मतलब अच्छी धीमी आवाज़ में बोली। ऑल द वाइस मैन प्रेजेंट इन द कोर्ट प्रेस्ड हिम। और ये सब सुन के क्या हुआ, जो दरबार में जितने भी लोग थे, वाइस मैन थे, वो बिल्कुल खुश हो गए और उसकी तारीफ भी करने लगे। द किंग टू वॉज मच एम्यूज्ड, और जो किंग था वो भी हैप्पी था, एम्यूज्ड यानी खुश था। द मिनिस्टर एक्सप्लेन, अब मिनिस्टर ने समझाया, माई ओपिनियन अबाउट ईच ऑफ देम इज प्रूव्ड करेक्ट। मेरा जो ओपिनियन, मेरे जो विचार थे, वो मेरे तीनों बेटों के लिए जो सही सिद्ध हुए, करेक्ट प्रूव हुए। आई हैड इंस्ट्रक्टेड ईच ऑफ दैम टू यूज़ हिज माउथ ओनली, और मैंने जैसे इंस्ट्रक्ट किया था अपने बेटों को कि वो केवल अपने माउथ, टू यूज़ हिज माउथ ओनली इफ ही इज कॉट। अगर वो पकड़े जाए तो उन्हें अपने मुंह से ही, मतलब उसको उस फ्लावर को पकड़ना था, केवल अपने मुंह से ही पकड़ना था। बट ईच वन हैज़ डन सो इन हिज ओन वे अकॉर्डिंग टू हिज ओन कैरेक्टर। पर मतलब जो तीनों बेटे थे, उन्होंने उस तरीके से काम किया जिस तरीके के वो कैरेक्टर थे, व्यक्तित्व थे, जो व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग ही उन्होंने काम किया। द एल्डेस्ट वन, जो बड़ा बेटा था,
द एल्डेस्ट वन हैज़ यूज्ड इट वायलेंटली, जो बड़ा बेटा था उसने वायलेंटली यानी गुस्से वाला, लड़ाई वाला मतलब बिहेवियर शो किया, क्योंकि उसका नेचर वैसा था, वो वैसा कैरेक्टर था। जो सेकेंड सन था, द सेकेंड क्लेवरली, चतुराई से काम किया दूसरे वाले बेटे ने। एंड द यंगेस्ट वन वाइजली एंड ट्रूथफुली, और जो तीसरा बेटा था उसने बुद्धिमानी से और सच्चाई से काम लिया उस सिचुएशन में। द किंग, तीनों ने अलग अलग अपने अपने मतलब नेचर के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग, अपनी प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग, कैरेक्टर के अकॉर्डिंग काम किया। द किंग वॉज हैप्पी विद द जजमेंट ऑफ हिज मिनिस्टर, अब जो राजा था वो बहुत खुश था मिनिस्टर के जजमेंट से, जो उसने न्याय किया था, जो उसने सोचा था। ही डिमांडेड ऑल 3 ऑफ हिज सन्स इन द कोर्ट, अब जो उसने क्या किया, मतलब जो तीनों सन थे उनको अपनी कोर्ट में अलग अलग जगह पर रखा, बट अपॉइंट किसको किया देखते हैं, उत्तराधिकारी के लिए, सक्सेसर के लिए। ही अपॉइंटेड ईच ऑफ देम अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, उन्होंने उस मिनिस्टर के राजा ने मिनिस्टर के तीनों ही बेटों को उनकी एबिलिटी, क्षमता के अकॉर्डिंग पोस्ट दे दी, अपॉइंट कर लिया। देन ही रिक्वेस्टेड द ओल्ड मिनिस्टर टू गिव अ फ्यू मंथ मोर टू गाइड दैम फर्दर इन देयर जॉब्स टिल दे आर वेल सेटल्ड, और राजा ने रिक्वेस्ट की मिनिस्टर से कि आप थोड़े कुछ महीने और यहाँ पर रुको, ताकि इन लोगों को, अपने तीनों बेटों को अच्छी तरीके से गाइड कर सको, उनको रास्ता दिखा सको, मार्गदर्शन दे सको, ताकि वो अपने काम को अच्छी तरीके से संभाल ले। तो ये एक स्टोरी थी जहाँ पर एक मंत्री था, एक चीफ मिनिस्टर था जो कि काफ़ी बूढ़ा हो गया था, और वो अपने जीवन को अब वो काम नहीं कर सकता था, मतलब करना नहीं चाहता था, और अपने जीवन को आराम देना चाहता था, आगे अपने जीवन में आराम करना चाहता था। तो उसने सोचा कि मैं अपने तीनों बेटों में से किसी एक बेटे को राजा का चीफ मिनिस्टर बनाता हूँ। जो थर्ड वाला सन था वही चीफ मिनिस्टर बना था, ये हमें समझ में आ गया। तो हमें ये समझना है, इस स्टोरी से हमें ये समझ में आता है, ये लेसन मिलता है कि हमें लाइफ में कभी भी कुछ मिलता है तो वो हमारी क्षमता है, यानी हमारी कैपेबिलिटी, हमारी प्रवृत्ति, हमारा नेचर उसमें काम आता है, हमारा बिहेवियर कैसा है, इन सब चीज़ों को जज किया जाता है, इन सब चीज़ों को देख कर ही हमें कुछ दिया जाता है, कोई पोस्ट दी जाती है, कोई पद दिया जाता है। तो हमें कभी भी अपने जीवन से असंतुष्ट नहीं होना है, हमेशा अपने आप से सेटिस्फाई, संतुष्ट रहना है कि हाँ, हमें जो मिला है हमें उसमें खुश रहना है, और वो हमारी काबिलियत के मुताबिक अकॉर्डिंग हमें मिलेगा। जिस तरीके से मिनिस्टर ने अपने तीनों बेटों की काबिलियत को पहचाना, और जो सही है उस पद के लिए, उस पोस्ट के लिए, वो पोस्ट उसके तीसरे बेटे को मिली, क्योंकि वो बुद्धिमान था, वाइस था और सच्चा था। तो एक चीफ मिनिस्टर में ये सब क्वालिटीज़ होना चाहिए जो कि उसके तीसरे बेटे में थी। तो हमें स्टोरी से अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है। होपफुली कि आपको ये स्टोरी समझ में आएगी। थैंक यू सो मच।